हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आरएसी का न्यूमेरिकल। जो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है वो है बेल कोलेमन साइकिल के ऊपर। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि बेल कोलेमन हमारा साइकिल होता क्या है और इसका थ्योरी का क्या क्या पोर्शन है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों अक्सर 10 नंबर पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब अगर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बेल कोलेमन रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन द प्रेशर लिमिट ऑफ 1.1 बार एंड 5 बार। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा बेल कोलेमन रेफ्रिजरेटर ऑपरेट हो रहा है वो क्या है, प्रेशर जो दिया है उसमें 1.1 बार है और 5 बार है। ठीक है, तो पीवी और टीएस डायग्राम ऑलरेडी मैंने बताया है। तो यहां से देखो, जो हमारा P1 होगा वो P4 होगा, जो हमारा P2 होगा वो P3 होगा अकॉर्डिंग टू द बेल कोलेमन साइकिल पीवी डायग्राम के। ठीक है, तो हमारा P1 है इक्वल टू P4 है, 1.1 बार है। इसी तरीके से जो हमारा P2 है और P3 है वो 5 बार है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द टेम्परेचर एट द सक्शन टू द कंप्रेसर एंड इनलेट टू द एक्सपेंडर आर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। यानी जो हमारा T1 गिवन है वो कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हमने क्या किया, केल्विन में चेंज किया, प्लस 273, ये आ गया हमारा 300 केल्विन। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया T1। अब हमारा T3 भी गिवन है। T3 कितना गिवन है, 37 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इसको क्या करेंगे हम, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 310 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ द कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर आर 0.80 एंड 0.82। इफिशियंसी हमारी गिवन है। एक हमारा कह रहा है कि जो हमारा कंप्रेसर है उसका कितना गिवन है, 0.80, और हमारा जब एक्सपेंडर काम कर रहा है इसको हम T से डिनोट कर दे रहे हैं, 0.82 है। ये हमारा गिवन है ना। ये डिटरमाइन द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, कह रहा है कि डिटरमाइन करना है कि पावर इनपुट टू द कंप्रेसर इफ द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस कूलिंग एट रेट ऑफ 5 TR। जो इसका कूलिंग रेट है यानी जो हमारा Q है वो कितना है, 5 TR है। ये गिवन है। अब हमें यहां पे क्या है, आइसेंट्रोपिक हमारा प्रोसेस होता है, तो हमारा यहां पे जरूरत पड़ेगी गामा की। वो हमारा क्या होता है, एयर के लिए 1.4 होता है। और हमारा जो सीपी की वैल्यू है, जो हमारा सीपी के में जरूरत पड़ेगी वो हमारा होता है 1.005 किलो जूल प्रति केजी माइनस केल्विन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर हम 1 से 2 की बात करें और 3 to 4 की बात करें तो आइसेंट्रोपिक क्या हो रहा है, कंप्रेसर हो रहा है। यहां पे आइसेंट्रोपिक क्या हमारा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे आइसेंट्रोपिक के लिए। तो हमारा क्या होगा, अगर हम बात करें 1 से 2 क्या हो रहा है, हमारा आइसेंट्रोपिक हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पे जो हमारा फॉर्मूला क्या था, T2/T1, और हमारा क्या है P2 P1, और ये गामा -1 गामा। ठीक है, P2 ऑलरेडी हमें पता है कितना है, 5 है, 1.1 है, ये हमें ऑलरेडी सब पता है, ऑलरेडी हमने गिवन है हमारा 1.4 है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा आंसर निकलेगा 1.4 निकलेगा T2/T1। ठीक है, अब देखो हमें T1 भी यहां पे पता है, T1 भी पता है, T1 हमें पता है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, T1 की वैल्यू पुट करेंगे, T2 को निकालेंगे, तो T2 इक्वल टू T1 इंटू 1.54, T1 कितना है 300 और हो गया 1.54। ठीक है, ये कितना आ गया, इतना केल्विन आ गया, T2 हमें फाइंड हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 to 4 की, फिगर देखो 3 to 4 की, तो यहां पे हमें क्या है, आइसेंट्रोपिक क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, T3/T4
ये ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया है पहले भी सारी चीजें थ्योरी पे। ये हमारा हो जाएगा P3 और P4 गामा माइनस 1 अपान गामा। वैल्यू को देखो, P3 अपान P4 कह रहा है 5 गिवन है 1.1 और ये गामा की वैल्यू क्या 1.4 माइनस 4 1.4। इसको सॉल्व करेंगे 1.54 यानी सेम ही आ जाएगा और ये हमारा T3 अपान T4 है। अब हमें देखो T3 हमें पता है, देखो T3 ऑलरेडी हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए T4 चाहिए, तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T3 अपन 1.54। T3 कितना है 310 1.54। यहां से T3 हमें मिल जाएगा, कितना आएगा 201.3 केल्विन। यानी हमें T4 भी पता हो गया और T2 भी पता हो गया। ठीक है, अब एक चीज आपको यहां समझना क्या है, अगर ये इफिशियंसी की बात कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो एक्चुअल इफिशियंसी वो क्या है। अगर इस डायग्राम को देखो, अगर ये हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये एक्चुअल वाला होता है जो मैंने ये डैश डैश शो किया हुआ है। ठीक है, तो इफिशियंसी किसी चीज की क्या होती है, अगर हम इफिशियंसी की बात करें, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी की बात करें तो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक इंक्रीज इन टेम्परेचर और एक्चुअल क्या है उसका टेम्परेचर। ठीक है, एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब आइसेंट्रोपिक में हमारा क्या था T2 माइनस T1 था। देखो ये T1 है और ये T2 है। अब यहां पे क्या आ गया T2 डैश आ गया, तो यानी T2 डैश माइनस T1 होगा। एक्चुअल के लिए क्या होगा T2 डैश मान लेते हैं और T1 मान लेते हैं। ठीक है, T1 मान लेते हैं हमने। अब यहां की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता कितनी 0.80, ये 0.80 T2 माइनस T1। अब T2 ऑलरेडी हमने फाइंड किया अभी ये वाला वैल्यू, और T1 ऑलरेडी हमें पता है कितना 300। अब हमें चाहिए क्या T2 डैश चाहिए, तो T2 डैश माइनस कितना हो जाएगा T1 कितना है 302। इसको सॉल्व करेंगे हम यहां से पूरा, तो हमारा जो T2 डैश आएगा वो कितना आएगा 502.5 केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी इफिशियंसी एक्सपेंड की दी होती है आइसेंट्रोपिक टरबाइन के लिए, ये वाली टरबाइन के लिए जो हमारी इफिशियंसी गिवन है, इसको भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। टरबाइन के लिए कितना हो जाएगा T3 माइनस T4 डैश अपान T3 माइनस T4। ठीक है, देखो T3 T4 और ये T3 और T4। ठीक है, यहां पे क्या रहा है, हम दे रहे थे टरबाइन से हमें क्या मिल रहा है इसीलिए। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या करेंगे हम, जो वैल्यू हमारा गिवन है ये कितना था 0.82 था और T3 माइनस T4 है। T3 ऑलरेडी हमें पता है 310 और T4 डैश हमें चाहिए ही। T3 यहां भी हमें पता है और यहां भी हमें क्या है 201.3 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। यहां से हमें T4 डैश मिल जाएगा, वो आ जाएगा 220.86 केल्विन। ये आप निकालिएगा। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या पूछ रहा था, मास कितना होगा, मास फ्लो रेट। ठीक है, अगर हम बात करें मास ऑफ एयर की, मास ऑफ एयर फ्लोइंग पर यूनिट की, यानी M4 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा दोस्तों जनरल फॉर्मूला होता है QCP T1 माइनस T4 डैश। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 210 Q की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी थी 50 TR थी, 50 था, और CP का वैल्यू ऑलरेडी होता है 1.005। T1 माइनस T4 डैश कह रहा है, तो T1 का वैल्यू भी हमें पता है और इसका भी वैल्यू हमने अभी निकाला है, ये देखो। ठीक है, ये वाला वैल्यू जो निकाला है हमने 0.86, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी इतना 132 किलो जूल प्रति मिनट। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सबका वर्क डन पूछ सकता है। डिटरमाइन द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर एंड इफ द रेफ्रिजरेंट प्रोड्यूस कूलिंग एट द रेट। ठीक है, तो हमें चाहिए कि फाइनली कि पावर कितना है, तो अगर हम कंप्रेसर के लिए निकालेंगे, कंप्रेसर के लिए तो क्या होगा MACP, कंप्रेसर हमारा कितना होगा T2 डैश माइनस T1। इसकी वैल्यू को पुट कर दो सारी की 132, ये हमें पता है। CP क्या है 1005 है, और ये क्या है T2 डैश 5 है,
और माइनस 300। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा पूरा। ठीक है, यहां से देखो मिल जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा ये 26863.65 किलो जूल प्रति मिनट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर टरबाइन का निकालेंगे हम, तो ये हमारा टरबाइन का आ जाएगा। टरबाइन के लिए क्या हो जाएगा, T3 और T4, क्योंकि यहां पे हमारा क्या है, टरबाइन है। T3 से T4 के लिए, ये टरबाइन के लिए है, तो टरबाइन के लिए हम देखेंगे। तो इसी तरह सेम इसका वैल्यू भी पुट कर दो, और T3 माइनस T4 का वैल्यू पुट कर दो। 310 माइनस T4 डैश हमारा कितना था, 220.86। इसका भी वैल्यू हमारा जो निकल के आएगा 1182.5.31 किलो जूल प्रति मिनट। ठीक है, फाइनली अगर हमें वर्क डन चाहिए तो नेट वर्क डन कैसे नहीं मिलेगा, WC माइनस WT, दोनों को माइनस कर देंगे इसको, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा ये 153.34 किलो जूल प्रति मिनट। ये दोस्तों ऑलरेडी मैंने समझाया है आपको, ये ऑलरेडी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए फाइनली पावर, कि हमारा पावर कितना वर्क डन पर सेकेंड है, पावर जो पूछ रहा था हमारा। तो क्या हो जाएगा, W नेट हमारा कितना है और 60 कितना है। W नेट हमें मेन निकालना था। अब W नेट हमारा पता चल गया कितना, ये हमारा W नेट है, ये हमें W नेट यहां से मिल गया, W नेट हमें मिल गया यहां पे, और हमारा 60 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 250.64 ये किलो वाट पे आएगा। तो ये दोस्तों हमारा फाइनली आंसर होगा कि कितना पावर हमारा आ रहा है। और यही हमें पूछ रहा था कि डिटरमाइन द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप समझते हैं, आपकी बुक में से सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।